चलिए, जो बेटा हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका डाइजेशन। कल भी हम लोगों ने देखा था कि डाइजेशन जो होगा वो अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करे तो कॉम्प्लेक्स जो आप लोग फूड खाते हैं, जो फूड जब इनगल्फ होता है, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कन्वर्ट होगा सिंपल में। तो उसी में हम लोग जो फर्स्ट देखेंगे तो वहां पर आपको है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फर्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो दिखेगा वो है आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो फर्स्ट जब देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट्स होगा वो होगा आपका बकल कैविटी से। तो जब फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो है आपका बकल कैविटी में जब बात कीजिएगा तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था ग्लैंड जिसका नाम था सैलिवरी ग्लैंड। अब जब सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो 3 पेयर्स में था, टोटल 6 इन नंबर्स बताया गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो सिक्रीशन था सलाइवा का उसमें आपको देखने को मिला था एंजाइम जो है आपका सैलिवरी अमाइलेज। अब इसमें देखिएगा तो सैलिवरी अमाइलेज जब एक्ट करेगा स्टार्च में तो स्टार्च जो कन्वर्ट होगा वो माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स में। ये जो है वो सिंपल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके लिए जो एसेंशियल है जो पीएच है वो है आपका 6.8 और जो होगा आपको एसेंशियल क्लोराइड आयन। तो ये चीज जो है आपका एसेंशियल है और सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स में। अब यहाँ पर देखेंगे जो मकल कैविटी में होता है चुइंग इज जस्ट मैकेनिकल डाइजेशन है। यहाँ पर आपको जो चुइंग होती है बकल कैविटी में वो आपका मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और उसमें जब देखते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग फूड जो फर्दर मूवमेंट करता है तो वहां पर देखिएगा तो स्मॉल सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। अब इसमें जब देखेंगे तो बकल कैविटी जो स्टार्च का डाइजेशन होगा वो आपको 30% जो है डाइजेस्टेड बाय सैलिवरी अमाइलेज, और जिसमें आपको जो सैलिवरी अमाइलेज है वो 30% डाइजेस्ट कर रहा है स्टार्च को, जिसमें 3% जो होगा वो बकल कैविटी और 27% देखने को मिलेगा आपको स्टमक में। अब जब बात करते हैं जब बकल कैविटी का डाइजेशन हो गया तो जस्ट जो नेक्स्ट हम लोग जो मूवमेंट करेंगे वो करेंगे स्टमक में कि स्टमक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो स्टमक में हम लोगों ने पढ़ा था जब, तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने वहां पर सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता है जो सिक्रीशन स्टमक में होता है। तो यहाँ पर सिंपल जब बात करेंगे तो नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें अमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ से जो फूड देखेंगे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा जो मूवमेंट करेगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ वो एसिडिक फूड होगा जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। थर्ड जो फूड मूवमेंट करेगा बेटा वो डिओडेनम में। तो यहाँ पर जो स्टार्च का डाइजेशन होगा वो 70% होगा, जिसमें फर्स्ट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा आपको पेनक्रेटिक अमाइलेज जो कन्वर्ट कर देगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स में। ये आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी में देखेंगे तो माल्टोज के ऊपर जो एक्ट करेगा वो माल्टेज करेगा, माल्टेज एंजाइम है। पीएच जब देखेंगे तो यहाँ पर 8.6 टू 8.8 देखने को मिलेगा स्टार्च में भी और माल्टोज में भी, तब जाकर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रोज की जब बात करेंगे तो सुक्रोज जो होगा इस पे एक्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम है, फिर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। अब जब बात करते हैं लैक्टोज की तो लैक्टोज में जो एक्ट करेगा वो लैक्टेज करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ये भी आपका जो है धीरे धीरे जो है वो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा। इसी में नेक्स्ट देखेंगे तो आइसोमाल्टेज, तो इस पे जो एक्ट करेगा वो करेगा आइसोमाल्टेज जो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसी में जब देखेंगे तो आपका जो होगा लिमिट डेक्सट्रिन्स, इस पे जो एक्ट करेगा वो करेगा लिमिट डेक्सट्रिनेज और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो यहाँ पर सिंपल जो आप डाइजेशन देखा ये है आपका स्टार्च का। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे जो नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो सेलुलोज डाइजेशन मिलेगा। सेलुलोज डाइजेशन जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, यहाँ पर जो आप लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड 7th 8th में जो था आपका रूमिनेटिंग एनिमल, जिसमें काऊ का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो एनिमल जो होता है वो खुद से सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा भी है इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स ऑन देयर ऑन, ये खुद से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसके लिए आपको जो है
एक सिम्बायोटिक जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें जो कंडीशन देखते हैं इन रूमिनेटिंग एनिमल्स, तो यहाँ पर देखेंगे तो र्यूमन और रेटिकुलम, यहाँ पर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया है आपको रूमिनोकोकस, तो ये जो हेल्प करेगा वो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में करेगा। जो एंजाइम होगा वो होगा आपको सेलुलेज, और सेलुलोज में जो प्रेजेंट होगा वो बीटा अमाइलेज प्रेजेंट होगा। तो सेलुलोज जो है वो सेलुलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एसिडिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और होगा आपका प्रोपियोनिक एसिड में। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेलुलेज होगा। अब इसी में देखते हैं सीडो रूमिनेंट्स, जिसमें जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीडो रूमिनेंट्स होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये खुद के फीकल मैटर को फीड करते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वो है आपका रैबिट्स का। रैबिट्स में जब देखने को क्या मिलेगा कि जो ड्यूरिंग नाइट जो ये फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं वो सॉफ्ट होता है और डाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, तो वो दोबारा से उसी फीकल मैटर को ये इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो सीकम में होगा, सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन सीकम। अब ड्यूरिंग नाइट जब रात के समय जो ये फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं वो सॉफ्ट होता है और इसमें जो होगा वो डाइजेस्टेड सेलुलोज होगा। तो ये जो है वो उसी जो है सॉफ्ट और जिसमें डाइजेस्टेड सेलुलोज होगा उसी को दोबारा से खाते हैं। तो ऐसे जो होंगे जो मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोप्रोफेगी। अब इसमें जब देखिएगा तो इसका मतलब सिंपल होगा, फीडिंग ऑन इट्स ऑन फीकल मैटर, ये खुद के फीकल मैटर को खा लेते हैं। जो ऐसे एनिमल्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोप्रोफेगस। तो ये जो सिंपल एनिमल्स को बोलते हैं, प्रोसेस जो होगा वो कोप्रोफेजी होगा, इसमें सिंपल होगा फीडिंग ऑन इट्स ऑन फीकल मैटर। अब एक जो हम लोग देखेंगे इसी में वो देखते हैं टर्माइट्स का। टर्माइट्स में क्या होता है, टर्माइट्स में जब देखेंगे जो टर्माइट्स होते हैं बेटा वो सिंपल जो फीड करेंगे आपका वो करते हैं आपको वुड पे या पेपर पे। इसमें जब देखेंगे तो सिम्बायोटिक जो होगा वो प्रोटोजोन प्रेजेंट होगा जो फ्लैजलेटेड होगा। इसमें एग्जांपल लिखिएगा तो होगा ट्राइकोनिम्बा। इसमें क्या होगा कि सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। तो यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो सिम्बायोटिक प्रोटोजोन के कारण हो रहा है। जब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वो है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ना है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बकल कैविटी में। तो याद होगा बकल कैविटी में हम लोगों ने पढ़ा था तो सिर्फ एक ही एंजाइम बताया था आपका सेलेब्री अमाइलेज। तो वहां पर आपको प्रोटीन डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं था। तो सिंपल जब लेते हैं तो यहाँ पर बकल कैविटी में सलाइवा हैज नो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट आपको नहीं दिखेगा। इसमें जब देखिएगा तो सेकंड जो है स्टोमक में, तो स्टोमक में तो होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा था पेप्सिन जो एक्टिव था लेकिन पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। ये HCl के प्रेजेंस में जब देखेंगे तो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। अब फिर जो क्या करेगा कि प्रोटीन जो है पेप्सिन के प्रेजेंस में पीएच देखते हैं 1.2 से लेकर 1.8 तक, तो कन्वर्ट होगा पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में। तो ये जो सिंपल है कि पेप्सिन के प्रेजेंस में हो रहा है बट पेप्सिन जो है वो एक्टिव है और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे तो प्रोरेनिन जो होगा आपको पेप्सिन के प्रेजेंस में एक्टिव रेनिन में। फिर रेनिन क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है इसको कन्वर्ट कर देगा पैरा कैसीन में। तो ये जो होगा वो रेनिन के प्रेजेंस में होगा। इसी में जब देखेंगे तो पैरा कैसीन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। जब कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे आपका पेप्सिन एक्टिव होगा तो यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। इसके जब नेक्स्ट देखते हैं तो पेप्सिन जो है बेटा वो कैरेटीन को डाइजेस्ट नहीं करता। तो कैरेटीन जो प्रेजेंट होगा वो हेयर में होगा और नेल्स में होगा, उसको वो डाइजेस्ट आपको नहीं करेगा। नेक्स्ट जब देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक हो गया। इसके बाद जब देखेंगे तो आपका जो होगा वो इंटेस्टाइन होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे डिओडेनम। अब डिओडेनम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने बाइल पढ़ा था, तो बाइल में एंजाइम नहीं होता मतलब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा बाइल। लेकिन इसी में देखेंगे तो ट्रिप्सिनोजेन
जो आप लोगों ने ट्रिप्सिन पढ़ा था पैनक्रेटिक जूस, तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन जो होता है वो ऑटो कैटालिटिक होता है, खुद को जो है वो एक्टिवेशन में काम में लाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो काइमोट्रिप्सिनोजेन होगा ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में। अब देखिएगा तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, और पीएच जो होगा वो 8.6 से लेकर 8.8 होगा, तो कन्वर्ट होगा प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स में। अब इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस जो है वो भी आपका जो है वो अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो आपको जो दिखेगा पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पर जो है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होगा आपको पैनक्रेटिक जूस में, अमाइनो पेप्टाइडेज जो होगा इंटेस्टाइनल जूस में कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड प्लस डाइपेप्टाइड्स में। अब यहाँ से जब लीजिएगा तो डाइपेप्टाइड्स जो है वो डाइपेप्टाइडेज जो होगा एंजाइम वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में। और इसी में देखेंगे तो ट्रिप्सिन है उसके पास लिमिटेड एक्शन होता है कोलेजन पे, तो कोलेजन फाइबर्स जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें वो डाइजेशन में हेल्प जो करेगा बहुत ही कम करता है क्योंकि लिमिटेड एक्शन होता है। और ये जो है वो कैसीन और कैरेटीन पे जो है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसमें जो है डाइजेशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। अब इसी में जब नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो डाइजेशन ऑफ फैट दिखेगा। जब डाइजेशन ऑफ फैट देखते हैं तो फैट जो होगा वो ग्लाइसराइड फैट होगा। तो इसमें जब देखेंगे तो आपको जो होगा ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड, जब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है स्ट्रक्चर CH2 CH और CH2, तो ये जो होगा आपको सिंपल जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होगा स्पॉट भी कर दिया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा ग्लाइसरॉल का। इसी में जब देखेंगे तो अटैच होगा फैटी एसिड, तो यहाँ पर जो है आपस में बॉन्ड बना के वो आपको जो है वो ग्लाइसराइड फैट का फॉर्मेशन करेगा। इसी में जब देखेंगे तो फैट का डाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो बकल कैविटी में जो है आपको नो फैट डाइजेशन, बकल कैविटी में आपको फैट का डाइजेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो एक बार इतना पढ़ के देखिए फिर जो है वो आगे पढ़ते हैं। चलिए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसमें जब देखेंगे तो फैट का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जब देखेंगे तो स्टमक में जो है वो आपको माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन, मतलब कि बहुत ही कम होगा, वो नेग्लिजिबल होगा मतलब कि आपको डाइजेशन बहुत ही लेस होगा। तो वहां पर क्यों होगा, क्योंकि वहां पर पीएच जो है वो ऑप्टिमम नहीं होगा और नो इमल्सिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा, इमल्सिफिकेशन जो है वहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट जब देखेंगे डिओडेनम, तो डिओडेनम में होगा यहाँ पर जो है वो फैट के ऊपर एक्ट करेगा बाइल सॉल्ट, जो इमल्सिफाइड जो है वो फैट हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। तो देखिएगा तो इसमें क्या चीज होगा कि ये आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये आपका जो सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा वो स्मॉल में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। इसी में देखेंगे तो इमल्सिफाइड जो फैट होगा इसी पे एक्ट करेगा लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज भी और इंटेस्टाइनल लाइपेज भी, जो पीएच होगा वो 8.6 टू 8.8 तक, तो ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइसराइड फैट एंड फैटी एसिड में। फिर जब लाइपेज एक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ये मोनोग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड। फिर जब लाइपेज एक्ट करेगा तो कन्वर्ट होगा ग्लाइसिरॉल प्लस फैटी एसिड। और यहाँ पे जो सिंपल देखेंगे तो बेसिक फूड दिखेगा जिसको आप लोग प्रोनाउंस जो करते हो वो काइल किया जाता है, ठीक है। काइम जो होता है फॉर द एसिडिक और काइल जो होगा वो होगा आपका बेसिक फूड के लिए। जब नेक्स्ट जब हम लोग डाइजेशन देखेंगे
जो वो दिखेगा वो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यहाँ पर जो डाइजेशन देखेंगे वो डीएनए एंड आरएनए की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप लोग सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर बकल कैविटी में इसका डाइजेशन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ना ही स्टमक में दिखेगा। ये जो दिखेगा डाइजेशन वो दिखेगा आपको डिओडेनम में। तो पेनक्रिएटिक जूस जो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो होगा प्रेजेंस वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस और प्रेजेंट होगा आपको राइबो न्यूक्लियस। ये दो चीज आपको दिखेगी पेनक्रिएटिक जूस में। जब ये एक्ट करेंगे बेटा तो नॉर्मली क्या चीज होगा वो देखते हैं कि जब ये डीएनए पे एक्ट कर रहा है तो डीएनए पे इसका एक्शन जो है वो क्या रिजल्ट लेकर आता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इसमें जब देखेंगे तो डीएनए पे जो एक्ट करेगा तो यहाँ पर करेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, जो कन्वर्ट कर देगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। इसी में जब आरएनए पे एक्ट करेगा राइबो न्यूक्लियस तो कन्वर्ट कर देगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। अब इसी में जब देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस पे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइडेजेस होंगे और यहीं पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब ये दोनों जो एक्ट करेंगे तब क्या होगा, ये दो जो एक्ट करेंगे वो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो यहाँ पर जो एक्ट होगा वो होगा उस न्यूक्लियोटाइडेज का, जो कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। जब नेक्स्ट देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइडेज पे जो एक्ट करेगा वो करेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये जो कन्वर्ट करेगा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में। नाइट्रोजिनस बेस्ड की जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज मिलेगा, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। और ये जो आपका कंप्लीट है ये है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो।